हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो एक ऐसा टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा और एक ऐसा टॉपिक जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करने वाले सभी स्टूडेंट कहीं ना कहीं भयभीत होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करने में। और क्लास 11th के लिए एक महत्वपूर्ण, एक इम्पोर्टेंट लेसन होगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। आज हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं, इसे कंप्लीट करने के बाद हमें किस चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है और एक बिजनेसमैन के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। इन सभी संबंधित तथ्यों का आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए चलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत हम लोग दो स्टेटमेंट बनाते हैं। इसके अंतर्गत दो स्टेटमेंट बनता है। एक मेरा बनता है इनकम स्टेटमेंट और एक बनता है मेरा पोजीशन स्टेटमेंट। एक बनेगा इनकम स्टेटमेंट और दूसरा कौन सा स्टेटमेंट बनेगा मेरा? पोजीशन स्टेटमेंट। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस और इंडिविजुअल पर्सन आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। लेखांकन वर्ष के अंत में किसी व्यक्ति यानी पर्सन या किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करने वाला जो स्टेटमेंट होता है उसे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। इसके अंतर्गत दो स्टेटमेंट, एक इनकम स्टेटमेंट और एक पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट दैट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग इनकम आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जो इनकम को शो करने वाला स्टेटमेंट होगा वो मेरा इनकम स्टेटमेंट, और जो बिजनेस के या इंडिविजुअल पर्सन के पोजीशन को शो करने वाला स्टेटमेंट होगा उसे हम लोग पोजीशन स्टेटमेंट कहेंगे। क्लियर है? दो स्टेटमेंट इसके अंतर्गत हम लोग बनाते हैं। किसी भी व्यवसाय के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि अगर कोई व्यवसायी, कोई बिजनेसमैन बैंक से या किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने जाते हैं, उन्हें ऋण की आवश्यकताएं होती है, फाइनेंस की आवश्यकताएं हैं, तो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंस प्रदत्त करती है, जो ऋण प्रदत्त करती है, या जो बैंक लोन प्रदत्त करने वाले, जो बैंक आपको लोन देती है, उनके पास यदि वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए ऋण लेना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट के रूप में उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगा जाता है, जो इस तथ्य का स्पष्ट वर्णन करता है कि वर्ष के दौरान आपका कैश फ्लो क्या है, आपका फंड फ्लो क्या है, यानी आपका व्यवसाय का टर्नओवर क्या है, आपका सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, संपत्ति और दायित्व का क्या अनुपात है। इन सभी तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के माध्यम से कर पाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे इस सभी के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी देता है। तो एक डॉक्यूमेंट के रूप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मांग की जाती है जब ऋण मांगा जाता है किसी व्यवसायी द्वारा बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और क्लास 11th के लिए भी एक यह महत्वपूर्ण लेसन है, महत्वपूर्ण चैप्टर है और भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आप अभी तक जितना ही डर रहे थे इस चैप्टर से, आज इस वीडियो के देखने के बाद, इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो उसके बाद आपको यह टॉपिक उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। चलिए देखते हैं इससे आगे इसमें क्या किया जाता है। फिर इनकम स्टेटमेंट के अंतर्गत मेरे दो अकाउंट क्रिएट होते हैं। एक मेरा बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापारिक खाता, और दूसरा मेरा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर?
एक मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, दूसरा मेरा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए ये ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो मुझे जानकारी देता है कि मेरे व्यवसाय में ग्रॉस प्रॉफिट हो रही है या फिर ग्रॉस लॉस। ये या तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में बताएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बताता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में। यही अगर किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों इंक्लूड करके वहां बनता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनेगा जब ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट दोनों इंक्लूड हो जाएगा। अभी हमको देखना है इंडिविजुअल पर्सन और किसी भी व्यवसाय के लिए ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हमें बताएगा ग्रॉस प्रॉफिट हो रही है, ग्रॉस लॉस हो रहा है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बताएगा कि नेट प्रॉफिट हो रही है, नेट लॉस। पोजीशन स्टेटमेंट के अंतर्गत हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। इसके अंतर्गत हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, जो फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसको बताएगा। क्लियर? फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगा मेरा बैलेंस शीट। तो अब हम चलते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है और बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट होता है। चलिए देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा। हम साथ में ही ले लेते हैं, यहाँ हेडिंग लिखते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। देखिए जिनका नाम रहेगा, जिनका बना रहे हैं हम, ऑफ में उनका नाम देना है। कोई बिजनेस रहेगा तो बिजनेस का नाम यहाँ दे देना है, और जिस डेट को बनाएंगे एज ऑन वो डेट हमें यहाँ दे देना। इसमें नेम हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। किसी इंडिविजुअल पर्सन का होगा तो उसका नाम होगा इसके अंतर्गत, और इसके अंतर्गत हम लोग डेट को दिखा देंगे। क्लियर है? ये फॉर्मेट बनेगा। एक पार्ट जिसका डेबिट होगा और दूसरा पार्ट हम लोग इसे क्रेडिट से डिनोट्स करेंगे। चलिए ये मेरा पार्टिकुलर अमाउंट रुपीस, ये डेबिट पार्ट का हो गया, और फिर क्रेडिट पार्ट का भी पार्टिकुलर्स, और यहाँ हम लोग अमाउंट और रुपीस को दिखा देंगे। क्लियर है? ये फॉर्मेट बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट की जो शुरुआत होगी ना वो यहाँ से हम लोग करेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, देन टू परचेज। अगर परचेज में लेस दिया हुआ है रिटर्न तो परचेज रिटर्न को हम लोग यहाँ लेस कर देंगे, फिर जो बैलेंस आएगा उसे आउटर में दिखाएंगे, और यहाँ दिखाएंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेज। क्लियर है? ये डेबिट पार्ट का मेरा अमाउंट होगा। और क्रेडिट पार्ट में हम लोग दिखाते हैं क्रेडिट साइड में बाय सेल्स। अगर सेल्स रिटर्न किया गया है तो हम लोग लेस कर देते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, देन ये मेरा बैलेंस बाहर आ जाएगा। क्लियर है? और इसके साथ हमें यहाँ दिखाना है क्लोजिंग स्टॉक को। क्लियर? अब क्या होगा, इसे हम लोग टोटल करेंगे। जब टोटल करेंगे तो यहाँ टोटल करेंगे तो दोनों में से किसी एक साइड का बैलेंस क्या होगा, इसका अधिक होगा। मान लेते हैं पहले हम लोग कि क्रेडिट साइड का बैलेंस अधिक हो गया, तो क्रेडिट जितना उतना ही हमें डेबिट भी करना है। इस साइड की बैलेंस कम गई तो जितना इधर कमेगा वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। क्रेडिट साइड अधिक और डेबिट साइड कम होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग लिखेंगे ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, या ग्रॉस प्रॉफिट सीडी भी लिखा जा सकता था। ग्रॉस प्रॉफिट सीडी भी लिखा जा सकता था, जो बैलेंस होगा ग्रॉस प्रॉफिट का। इसका जस्ट अपोजिट मानते ऐसे हैं कि डेबिट साइड का बैलेंस अधिक हो गया, डेबिट साइड का बैलेंस अधिक हो गया और क्रेडिट का बैलेंस कम गया। यदि क्रेडिट साइड का बैलेंस कम जाता है तो अंतर मेरा ग्रॉस लॉस हो जाएगा। इसे भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, या इसे भी लिख सकते हैं ग्रॉस लॉस सीडी। ये बैलेंस मेरा आ जाएगा। अगर इस साइड बैलेंस से कम गया तो ग्रॉस लॉस, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में बैलेंस कमा तो ग्रॉस प्रॉफिट
और क्रेडिट में कम गया तो ग्रॉस लॉस। बउआ ग्रॉस प्रॉफिट हो या ग्रॉस लॉस, दोनों में कोई एक ही होगा एक अकाउंटिंग ईयर के अंतर्गत। जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ रहेगा तो उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस साइड लाएंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। हम लोग यहाँ लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट सीडी लिखे रहेंगे तो यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। अगर ये मेरा ग्रॉस लॉस हुआ रहेगा, ठीक है, क्या हुआ रहेगा, ग्रॉस लॉस, तो ग्रॉस लॉस हुआ है, इससे हम यहां लाएंगे टू ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अगर ग्रॉस लॉस सीडी लिखे रहेंगे तो यहां आएगा ग्रॉस लॉस बीडी, जो बैलेंस आएगा लिख लेंगे। अब पीएल अकाउंट का और जो आइटम होगा उस आइटम को दिखाना है। क्या आइटम होगा, अगर यहां टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और बाय इनडायरेक्ट इनकम्स। अब फिर इसे भी टोटल कर देना है, जो इनडायरेक्ट इनकम होगा उसे क्रेडिट में और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा उसे डेबिट में। अब इसे हम लोग टोटल करेंगे, देखिए इसे भी टोटल कर लेते हैं। इसे टोटल करेंगे, फिर यही मानते हैं कि इसका क्रेडिट साइड का बैलेंस मेरा अधिक है, इसके क्रेडिट साइड का बैलेंस अधिक है, तो चलो क्रेडिट साइड टोटल कर दो। और डेबिट में बैलेंस मेरा क्या हो गया, कम गया, तो डेबिट में जो बैलेंस मेरा कमा, तो डेबिट में जो बैलेंस कमेगा मेरा उसे हम लोग कहेंगे टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट, क्लियर। और इस साइड जो बैलेंस मेरा कमेगा, अगर मान लेते हैं डेबिट साइड का बैलेंस अधिक हो गया, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं हम लोग, ट्रांसफर टू कैपिटल, इसे हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ भी सीडी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, नेट प्रॉफिट सीडी लिखा जा सकता है। अगर इस डेबिट साइड का बैलेंस अधिक हो जाए और क्रेडिट का बैलेंस कम हो जाए तो यहाँ लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल। अगर प्रॉफिट हुआ रहेगा नेट प्रॉफिट तो कैपिटल में जाकर के ऐड कर देंगे, अगर नेट लॉस हुआ रहेगा तो कैपिटल में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अब ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हो गया और पीएल अकाउंट का। अभी मैंने देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत एक इनकम स्टेटमेंट और एक पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के अंतर्गत ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बताएगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को, और पीएल अकाउंट बताएगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को, और पोजीशन स्टेटमेंट बताता है बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अब फाइनेंशियल का जो पोजीशन होगा उसको बताएगा, क्लियर है। तो अब हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट देखते हैं। इसे आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे या राइट डाउन कर लेंगे। हम लोग चलेंगे अब कि बैलेंस शीट कैसे बनता है। चलिए चलिए यहां एक फॉर्मेट ले लेते हैं हम लोग बैलेंस शीट का। ये हो जाएगा मेरा कैपिटल एंड लिएबिलिटी का पार्ट। इसमें हम लोग अमाउंट रुपीस दिखाएंगे, और ये मेरा हो जाएगा एसेट एंड प्रॉपर्टी का पार्ट। क्लियर है। देखिए इसमें दिखाना क्या है हमको, सबसे पहले कैपिटल एंड लिएबिलिटी साइड में यहाँ हम लोग कैपिटल को दिखा दिए, जो मेरा कैपिटल था। अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला है तो ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर देना है। अगर नेट प्रॉफिट हुआ रहेगा तो नेट प्रॉफिट को भी क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब ये मेरा कुछ अगर एडिशनल कैपिटल लगाया गया हो, अगर कुछ एडिशनल कैपिटल लगाया गया है तो उसे भी क्या कर देना है, ऐड कर देना है हमको। क्लियर है। एडिशनल कैपिटल वो कैपिटल का ही पार्ट होता है, वहीं जोड़ के दिखा देना है। अब ये मेरा जो अमाउंट आएगा, अगर फिर लेस करना है, क्या लेस करना है, ड्राइंग दिया गया हो तो उसे क्या करना है, हमको लेस कर देना है। ये ड्राइंग का बैलेंस मेरा लेस का होगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
देन लेस करेंगे। नेट लॉस, प्रॉफिट था तो क्या करेंगे बाबू, अगर प्रॉफिट होगा तो क्या कर देना है, ऐड कर देना है। प्रॉफिट रहेगा तो ऐड कर देंगे, यहाँ मैंने देखा ऐड किया, और नेट लॉस होगा तो उसे क्या कर देंगे, लेस। अब इस बैलेंस में से यानी कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करना है, नेट प्रॉफिट रहेगा तो उसे भी ऐड करना है, ड्राइंग दिया गया है लेस करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी लेस करना है, और नेट लॉस रहेगा तो उसे लेस कर देंगे। देन जो बैलेंस होगा उस बैलेंस को हम यहाँ दिखा देंगे। और क्या दिखाना है इसके अंतर्गत, इस साइड में कैपिटल लिएबिलिटी साइड में, इस साइड हमें दिखाना है और नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट यानी फिक्स्ड एसेट भी इसे हम कह सकते हैं, और एक मेरा होगा करेंट एसेट। क्लियर, इस साइड दिखाना है हमें, सॉरी, नॉन करेंट लिएबिलिटी और करेंट लिएबिलिटी। नॉन करेंट लिएबिलिटी को दिखाना है और करेंट लिएबिलिटी को दिखाना है। इस साइड क्या करना है हमें, तो नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट को ही हम लोग कहते हैं फिक्स्ड एसेट, और दिखाना है करेंट एसेट। क्लियर, इधर मैंने कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड किया, नेट प्रॉफिट को ऐड किया, लेस किया ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और नेट लॉस को, फिर नॉन करेंट लिएबिलिटी एंड करेंट लिएबिलिटी, और इस साइड नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। अब ये मेरा जो बैलेंस शीट होगा ना, ये दोनों साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो अभी मैंने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो दो पार्ट था, एक इनकम स्टेटमेंट और एक पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के अंतर्गत ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम लोग, जो बताता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। देन हम लोग क्रिएट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमें बताता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में। इसके बाद हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, जो पोजीशन स्टेटमेंट का पार्ट होता है, उसके अंतर्गत हम लोग बनाते हैं एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। इसके दो पार्ट, एक कैपिटल लिएबिलिटी, दूसरा एसेट एंड प्रॉपर्टी होगा। कैपिटल लिएबिलिटी में कैपिटल को मैंने दिखाया, नॉन करेंट लिएबिलिटी और करेंट लिएबिलिटी, और एसेट एंड प्रॉपर्टी पार्ट में मैंने दिखाया नॉन करेंट एसेट को और करेंट एसेट को। अब हम इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर के आते हैं, इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आते हैं। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, ये तो बस एक चार्ट है, इसके माध्यम से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे वो देखेंगे। क्लियर, इससे पहले हम लोग थोड़ा समझ लें, यहाँ जो मैंने लिखा है एक डायरेक्ट एक्सपेंसेज, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंतर्गत क्या सब इंक्लूड हो सकता है। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेज जो मैंने लिखा है, उस डायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंतर्गत आप क्या सब दिखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंतर्गत आप दिखा सकते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेज, जो इनवार्ड होगा, जो इनवार्ड क्वेश्चन में दिए गए होते हैं, जो इनवार्ड होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज आपका होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज आपका होगा उसे भी आप इसके अंतर्गत दिखा सकते हैं। और जो प्रोडक्शन एक्सपेंसेज आपका होगा, वेजेज होगा, वेज होगा आपका, प्रोडक्शन एक्सपेंसेज होगा, आप उसे इसके अंतर्गत दिखा सकते हैं। इस रिलेटेड और से आइटम होंगे जो फैक्ट्री कॉस्ट होगा, इसे हम दिखाएंगे। और एक आपका क्या होता है यहाँ पे, यहाँ एक मैंने यहाँ दिखाया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंतर्गत सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज को दिखाएंगे, ऑफिस एक्सपेंसेज को दिखाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज को दिखाएंगे। क्लियर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंतर्गत दिखाएंगे हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, ऑफिस एक्सपेंसेज एंड दिखाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज को। चलिए चलते हैं अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है, उससे लेकर के हम लोग चलते हैं कि किस प्रकार प्रैक्टिकल क्वेश्चन को इस चार्ट के माध्यम से हम लोग सोल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल को। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल में कैपिटल 25,000, परचेज एंड परचेज रिटर्न जो 60,000 एंड परचेज रिटर्न 2,000 हो गया। सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, सेल्स का बैलेंस 80,000 हो गया और सेल्स रिटर्न आपका 1000 हो गया। डेटर एंड क्रेडिटर्स, डेटर का बैलेंस 8,000 और क्रेडिटर आपका 4,000। डिस्काउंट जिसका दोनों बैलेंस दिया हुआ है 600 एंड 695। ओपनिंग स्टॉक 500, रिपेयर्स 400, वेज
700, carriage outward 400, machinery 16,000, investment 14,000, drawing 1,000 rupees, insurance 500, cash in hand 8,595, टोटल इसका हो गया 1,11,695 और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आउटर में दिया हुआ है 5,465। क्लियर है। चलिए चलते हैं इसे कि ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में। ये मान लेते हैं कि ऑफ नेम में दिया गया था ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ऑफ मिस्टर सोहन। क्लियर। एज ऑन यहां डेट ले लेते हैं हम लोग 31 मार्च 2021। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ऑफ मिस्टर सोहन एज ऑन 31 मार्च 2021। क्लियर। अब यहां कैपिटल दिया हुआ है 25,000। कैपिटल कहां दिखाते हैं हम लोग? बैलेंस शीट में दिखाते हैं। चलो बैलेंस शीट में यहां कैपिटल दिखा दिए 25,000। क्लियर है। तीनों फॉर्मेट एक साथ बना लेंगे, दिखा सकते हैं। फिर क्या है आपका परचेज एंड परचेज रिटर्न। परचेज कितना? 60,000। देखिए परचेज कहाँ दिखाए थे हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट में, तो परचेज हो गया 60,000। परचेज रिटर्न यही, ये लेस हो गया 2,000। अब ये बैलेंस मेरा आ गया 58,000। क्लियर है। अब क्या मेरा सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। सेल्स का बैलेंस 80,000, हम यहाँ सेल्स दिखा देंगे 80,000। सेल्स रिटर्न कितना है मेरा? सेल्स रिटर्न है 1,000 रुपीज, लेस कर दिए, ये बैलेंस मेरा हो गया 79,000। क्लियर है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर मेरा 8,000 और क्रेडिटर्स है 4,000। तो डेटर्स करेंट एसेट्स और क्रेडिटर्स करेंट लिएबिलिटी। तो करेंट लिएबिलिटी के अंतर्गत यहाँ हम लोग क्रेडिटर्स को दिखा देंगे। क्रेडिटर्स कितना? क्रेडिटर्स 4,000। और यहाँ हम लोग करेंट एसेट्स के अंतर्गत दिखा देंगे डेटर्स को। ये डेटर्स का बैलेंस है मेरा 8,000 का, तो हम यहाँ इसको दिखा दिए 8,000। नेक्स्ट है डिस्काउंट। देखिए दोनों साइड बैलेंस है, डेबिट में 600 और क्रेडिट में 695। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत हम लोग पीएल अकाउंट में डिस्काउंट का चर्चा करेंगे। डिस्काउंट मेरा दिया गया है, तो डिस्काउंट हम लोग पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लाएंगे। डिस्काउंट, ये बैलेंस है मेरा डिस्काउंट। डेबिट में बैलेंस है 600 और क्रेडिट बैलेंस है डिस्काउंट का 695। 695 ये हम लोग क्रेडिट बैलेंस में दिखा दिए हैं। अब देखिए क्या है, ओपनिंग स्टॉक 500। ओपनिंग स्टॉक को यहाँ दिखाना है ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ दिखा दिए हम लोग 500 ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। देन रिपेयर्स 400 पीएल अकाउंट डेबिट साइड, रिपेयर्स 400। वेज है आपका 700। वेज को दिखाएंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है, 2 दिखा देंगे। वेजेज, वेजेस का बैलेंस है मेरा 700। नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे 2 कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड ये बैलेंस हो गया मेरा 400। नेक्स्ट मशीनरी 16,000 बैलेंस शीट में आएगा। मशीनरी नॉन करेंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है। मशीनरी, मशीनरी का बैलेंस है मेरा 16,000। देन इन्वेस्टमेंट 14,000। इन्वेस्टमेंट 14,000। देन ड्राइंग 1,000 है। ड्राइंग को क्या करते हैं? कैपिटल से लेस करना है, तो चलो ड्राइंग को दिखा दिए 1,000। इंश्योरेंस है 500।
पीएल अकाउंट, डेबिट में इंश्योरेंस 500, देन कैश इन हैंड 8595, कैश इन हैंड 8595। अब तो कुछ भी बैलेंस नहीं है यहाँ मेरा, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, नॉन करेंट लिएबिलिटी के अंतर्गत भी कोई बैलेंस मेरा नहीं था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं है, अब यहां देखना है हमको कि क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। देखिए क्लोजिंग स्टॉक इस ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, जब बाहर दिया गया है तो इसे हम लोग को होता है एडजस्टमेंट में दिया गया होना, एडजस्टमेंट में दिया है तो इसका टू पहले पे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। एक क्लोजिंग स्टॉक यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट के पीएल साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में मेरा आएगा 5465, 5465 को यहाँ दिखा दिए। और एक हमें दिखाना है बैलेंस शीट के एसेट एंड प्रॉपर्टी साइड में क्लोजिंग स्टॉक 5465। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, इसे टोटल करना है। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि टोटल करने के क्रम में सबसे पहले जब टोटल करेंगे तो सबसे पहले हमें टोटल करना है ट्रेडिंग अकाउंट का, देन उसके बैलेंस को पीएल में लाना था। यहाँ जो बैलेंस दिया गया था इसे मैं इस चार्ट के अकॉर्डिंग पुट आउट कर लिया। अब यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट का पहले टोटल करें, इसका क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो बैलेंस है आपका 84,465, 84,465। क्लियर? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का बैलेंस मेरा हो गया 84,425। डेबिट में जो बैलेंस है वो बस ये 3 बैलेंस है, तो जो 3 ये बैलेंस है, तो जो यहाँ बैलेंस कमेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। जो ही बैलेंस कमेगा, देखिए क्या कम रहा है, $25,265, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। मैंने यहाँ लिखा टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मेट जो इससे पहले बताया था उसमें था ये। तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ये बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 25,265। अब इसे भी टोटल कर लो भाई। $25,000 ये बैलेंस टोटल जो मेरा आ रहा है ना, टोटल। अच्छा ठीक है, ये देखिए ये टोटल बैलेंस मेरा आ गया 25,960, 25,960। ये पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड का बैलेंस मेरा हो गया 25,960। इधर भी मेरा बैलेंस होना चाहिए 25,960। अब तो इधर उतना बैलेंस है नहीं, इधर है कितना 1,900 ही, 1,900 ही बैलेंस है। तो यहाँ बैलेंस कितना कम जाएगा मेरा, 24,060 कम जाएगा, 24,060 कम हो गया। ये जो 24,060 कमा, ये 24,060 मेरा हो गया नेट प्रॉफिट। क्या कहेंगे इसको, नेट प्रॉफिट। और मैंने अभी बताया था कि नेट प्रॉफिट के बैलेंस को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल में। अब कैपिटल में ऐड कर देना है 24,060, ये बैलेंस मेरा हो गया 49,060। ये 1000 लेस हो जाएगा ड्राइंग का बैलेंस जो क्वेश्चन में दिया गया था, ये बैलेंस 48,060 मेरा टोटल हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
48,060, दोनों को ऐड कर दीजिए 52,060। क्लियर? इधर भी देख लेते हैं कितना आ रहा है भाई। $52,060, इधर भी आ गया मेरा 52,060। तो मेरा बैलेंस शीट दोनों ही साइड कैपिटल एंड लिएबिलिटी और एसेट्स एंड प्रॉपर्टी दोनों साइड क्या हो गया, टोटल हो गया। इस प्रकार ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बिल्कुल सही है। ट्रायल बैलेंस मेरा दोनों साइड इक्वल था, मेरा पीएल अकाउंट का बैलेंस भी आ गया, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का भी आ गया और ये मेरा बैलेंस शीट भी क्लियर हो गया। देखिए अगर आप इसे राइट डाउन नहीं कर पाए हैं तो इसे राइट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके आप इसे निश्चित रूप से लिख लें। और जो भी समस्याएं अगर होती है फिर भी फाइनल अकाउंट से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया था और जो मैंने फॉर्मेट बनाया था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आप निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज करके इसे आप निश्चित रूप से डिनोट्स कर लेंगे। और जो भी समस्या, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन था, कोई भी डाउट होता है तो आप निश्चित मेरे कमेंट बॉक्स में आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर मेरा जो इससे रिलेटेड हम एक और वीडियो लेके आएंगे जो मेरा फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट होगा। ये विदाउट एडजस्टमेंट था, पहले विदाउट एडजस्टमेंट से रिलेटेड थ्योरी को मैंने देखा, उससे रिलेटेड जो इसका फॉर्मेट था उससे मैंने देखा है, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी मैंने देखा है। नेक्स्ट हम एक और लेके आएंगे जिसमें आपके लिए नेक्स्ट क्लास जो मेरा होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट यदि हो तो उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। थैंक यू।